नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है नमाज, लेकिन हम बात करेंगे इस पर मचे बवाल की। निजी स्कूल को टक्कर देने के लिए शिवराज सरकार द्वारा खोले गए सीएम राइज स्कूल का एक मामला सामने आने के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। भोपाल के जहांगीराबाद स्थित सीएम राइज स्कूल की क्लास में एक शिक्षिका नमाज पढ़ते हुए कैमरे में कैद हो गई। आरोप है कि यहाँ पर पदस्थ 2 शिक्षिकाएं बच्चों को क्लास से बाहर निकालकर नमाज पढ़ती हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही विवाद शुरू हो गया। हिंदू संगठन इसके विरोध में उतर आए और स्कूल में हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दे रहे हैं। उधर विवाद बढ़ने पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, लेकिन कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बताते हुए सरकार पर एक वर्ग को टारगेट करने का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर स्कूल में धार्मिक क्रियाकलापों की अनुमति दी जानी चाहिए, और क्या इस मुद्दे को तूल देकर बीजेपी चुनावी फायदा उठाना चाहती है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और मदरसों में हिंदू बच्चों के एडमिशन का मामला अभी थमा भी नहीं था कि राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद में बने एमपी के पहले मॉडल सीएम राइज रशीदिया स्कूल में क्लासरूम के अंदर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। वायरल हुए एक वीडियो में महिला शिक्षक को क्लासरूम में नमाज पढ़ते देखा जा सकता है। नमाज से पहले बच्चों को क्लास से बाहर निकाला गया। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो ने कहा है कि क्लास में धार्मिक गतिविधि करना कानूनी रूप से गलत है। वही हिंदू संगठनों ने भी स्कूल में नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि शिक्षा के मंदिर में नमाज पढ़ना सरासर गलत है। अगर ऐसा है तो संस्कृति बचाओ मंच मध्य प्रदेश के हर एक सरकारी स्कूल में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएगा। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि इस विषय में उन्होंने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। परीक्षण के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। माध्यम से ही ये जानकारी मिली थी। उसके परीक्षण के लिए मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है कि यदि कोई ऐसी घटना घटित हुई है तो जो भी इसमें शामिल हो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक स्थान जी नहीं, इस देश का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। जिस स्थान जिस काम के लिए सुनिश्चित किया गया वहीं पर वो कार्य होना चाहिए। दीदी, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राजधानी भोपाल के कई स्कूल है जहाँ पे नमाज और सही तमाम इस तरह की गतिविधियाँ। भाई मैं तो कल पहली बार सुनी हूँ और कठोर कार्रवाई करवाऊंगी, ये मेरा वादा है। कांग्रेस ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बताया। आइए सुनते हैं कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का क्या कहना है। देखिए, नमाज पढ़ना, अपने धर्म को मानना, ये सबका अपना अपना पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार को किसी भी व्यक्ति या किसी के धर्म पे प्रतिबंध लगाने की बजाय जो व्यक्ति जिस काम के लिए जिम्मेदार है, जो उनके पास जिम्मेदारी है, उन कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि जाति धर्म पे करना चाहिए। मेरा ये मानना है। धर्मांतरण और मदरसों में हिंदू बच्चों के एडमिशन जैसे मुद्दे मध्य प्रदेश में लगातार विवाद के केंद्र रहे। अब स्कूल में नमाज का मुद्दा सामने आया है। सीएम राइज स्कूल को पब्लिक स्कूलों की टक्कर का बनाया गया, पर ऐसे स्कूलों में भी यदि बच्चों को कक्षा से निकालकर नमाज पढ़ी जाएगी तो शिक्षा के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ऐसे विवादास्पद मुद्दों से क्या बच्चे प्रभावित नहीं होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद माहिर, प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम विकास परिषद के, और चंद्रशेखर तिवारी संस्कृति बचाओ मंच से जुड़ेंगे थोड़ी देर से। धैर्यवर्धन शर्मा हैं, बीजेपी नेता। हृदय किरार जी नहीं, धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। ये मेहमान भी हमारे पास थोड़ी देर से जुड़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत भी करते हैं। मुस्लिम विकास परिषद से हमारे साथ जुड़े हैं माहिर साहब, एक स्कूल में 2 शिक्षिकाएँ नमाज पढ़ रही हैं। सरकार कह रही है कि ये गलत है, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ इस तरह की गतिविधि नहीं करनी चाहिए। कुछ हिंदू संगठन भी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं हम विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता है सबको,
ये देखा जाना चाहिए कि वो अपना कर्तव्य का पालन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप इसे कैसे मानते हैं माहिर साहब? आप मेरी सवाल सुन पाए? दोबारा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ। बीजेपी कह रही है कि सार्वजनिक स्थान है स्कूल में, वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाना चाहिए, कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कह रही है धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है और ये देखा जाना चाहिए कि जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि यदि वो नमाज पढ़ रहे हैं तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आपकी नज़र में क्या नमाज पढ़ना स्कूल में क्लास में बच्चों को बाहर निकाल कर उचित है या अनुचित? देखिए, अगर मैं कह दूं संविधान की ओर से, अगर मैं ये बात बोल दूं कि साहब संवैधानिक तौर पे ठीक नहीं है, तो आपकी डिबेट यहीं खत्म हो जाएगी। आपकी डिबेट मेरी तरफ से तो हो जाएगी खत्म। ये लेकिन अगर संविधान की बात है, मैं भी उन संगठनों की बात नहीं करता जो प्रेशर की राजनीति करते हैं, जो बदमाशी करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं संविधान की ऊपर बात कर रहा हूँ। संविधान के तौर पे भी अगर कहा जाता है कि साहब ये गलत है, तो अगर संविधान की हम बात मान लें तो फिर अगर ये देखा जाए तो थानों के अंदर, अदालतों के अंदर, शिक्षण संस्थाओं के अंदर सब जगह मंदिर बने हुए हैं। आरती भी होती है, भजन भी होते हैं, कीर्तन भी होता है और दूसरी आराधना भी होती है। तो ये मतलब कहना कि संवैधानिक तौर पे वो तो फिर लाइव चल रहा लाइव। जी माहिर साहब, तो संवैधानिक तौर पर तो यदि ये गलत है तो बाकी चीजें भी गलत हैं, ये कहना है आपका? गलत है। दूसरी बात मेरा कहना ये है कि अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से आज तारीख के अंदर ये राजनीतिक मामला हो जाता है। वो धर्म जो है, जो सनातन धर्म जो है, वो आज की तारीख में राजनीतिक हो चुका है। 2014 से लेके अब तक। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है माहिर साहब। मैं आपके पास लौटूंगा। धैर्यवर्धन जी, मोहम्मद माहिर जी बोल रहे थे कि यदि संवैधानिक रूप से नमाज पढ़ना स्कूल में गलत है तो गलत तो ये भी है कि थानों में मंदिर बने हैं, अदालतों में मंदिर बने हुए। देखिए, वही बात आ जाती है ना कि अपनी गलती पर एक्सक्यूज करने के बजाय, उसको ठीक करने के बजाय हमारे बहुत हमारी गलती आपको दिख रही है, आपको नहीं आ रही? ये बात कर रहे हैं आप? आ रहा हूँ माहिर जी, आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा। इतना आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं है। जब बात गलत ढंग से शुरू होगी तो गलत ढंग से बात नहीं करना चाहिए। आप मुझे इस तरह मेरी आवाज को दबा नहीं सकते। हमारी गलती बता रहे हैं। नहीं, आप मेरी आवाज को दबा नहीं सकते। समझ में आ गया? जो गलत हो रहा है उसके लिए आप तालिबानी कहना मत करिए। ये तालिबानी सोच है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे टोक रहे हैं, आप रोक रहे हैं। माहिर साहब बात आप गलत बोल रहे हैं ना। जनाब सुनिए जरा, सुनाइए। ठीक, पहले पूरी बात सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए माहिर साहब, पूरी बात आ जाने दीजिए उनकी। जी, मेरा केवल ऐसा कहना है, वो कोमल बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके बीच में धार्मिक उन्माद का कोई वातावरण न बने, न कोई उनको क्लास से भगा करके नमाज पढ़े, न कोई उन्हें क्लास से हटा करके कोई अन्य प्रकार की धार्मिक गतिविधि करे। जो कक्षा का टाइम है उसमें बच्चे अपने पीरियड में बैठ करके पढ़ाई करें। और मैं तो कह रहा हूँ कि जिनको 5 बार 7 बार नमाज पढ़ने का शौक है, नौकरी करते क्यों है भाई? नौकरी को टाइम टेबल तो नौकरी के हिसाब से तय करना पड़ेगा आपको। आप लीजिए सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, तनख्वाह कटवाइए और उस दिन पूरे दिन बैठ करके मस्जिद में आप खुदा का ध्यान करिए। 70 बार ठीक है। तो माहिर साहब उनकी बात भी सही है ना। कल को कोई पंडित आदमी वहाँ पे स्कूल टीचर बन जाए और वो अपने बाल गोपाल को ले जाए, घंटियां ले जाए और वहाँ कथा करने लगे, पूजा करने लगे, तो फिर पढ़ाई कब होगी? जब काम पढ़ाई का दौर है, क्लास में चल रही है, तो बच्चों को बाहर निकाल के नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? आप उसकी मंदिर से तुलना कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है कि क्लास चल रही हो, क्लास के बच्चों को निकाल के और नमाज पढ़ी जाए। बिल्कुल सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा है। ये कभी ऐसा नहीं होता है। नमाज के एक टाइमिंग होते हैं, एक तरीका होता है। लेकिन अरे भैया 5 वक्त के नमाजी हो जाओ, 24 घंटे नमाज पढ़ो, किसने मना किया? स्कूल में पढ़ाने रिजाइन कर दो स्कूल से। पर की आराधना आप भी करते हो, दूसरा भी करता है, तो आपको तकलीफ क्यों होती है उससे? मेरी समझ नहीं आ रही। हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, हिंदू बाहुल हमारे ज्यादा स्कूल है। ठीक है तिवारी जी, आ रहा हूँ मैं। आप भी आराधना की आप अपने अंदाज में करते हो, अपने तरीके से करते हो, दूसरा अपने तरीके से करता है। 5 मिनट की आराधना होती है, नमाज शांति की होती है, कोई इसमें
कोई ढोल मजीरे नहीं बजते हैं, कोई घंटे नहीं बजते हैं, कोई घंटे नहीं बजते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और जब नमाज पढ़ी जाती है तो उस टाइम पे न पीरियड होते हैं, न क्लास का मामला होता है, लंच का टाइम होता है। अगर लंच टाइम में 5 मिनट के लिए अगर ईश्वर की आराधना कोई करता है तो उसमें आपको आपत्ति किस बात की हो रही है? तिवारी जी, यदि 5 मिनट में कोई नमाज कर लेता है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करता है, तो आपत्ति किस बात की? ठीक है तिवारी जी, क्यों आपत्ति उठा रहे हैं आप? यदि 5 मिनट में नमाज हो जाती, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, तो आपको आपत्ति क्यों है? क्यों कह रहे हैं कि आप हम हनुमान चालीसा करेंगे वहां पे? तिवारी जी, ऐसा है कि जब शिक्षा के मंदिर को अगर धर्म स्थल बनाने का प्रयास किया जाएगा तो फिर धर्म स्थल ही बनाइए ना। क्या दिक्कत है? अगर जब वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही तो अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो कौन सी बुराई हो जाएगी? सुंदरकांड का पाठ कराइए मंगलवार को। और हमारे 7 दिन देवी देवताओं के, सोमवार को शिव अभिषेक करवा देते हैं, मंगलवार को हनुमान चालीसा करवा देते हैं, बुधवार को अथर्वशीष करवा देते हैं, शुक्रवार को जो गुरुवार को जो है साईं बाबा का वो करा देंगे, भैरव बाबा का करा देंगे, दत्तात्रेय जी का करा देंगे, शुक्रवार को जो है वो संतोषी माता का करा देंगे, फिर शनिवार को फिर आ जाओ तो फिर सुंदरकांड करवा लीजिए, रविवार करिए आप। ठीक, अगर आपको आपत्ति लग रही है अजान नमाज तो आप बिल्कुल करिए। आप अगर आपका धर्म आपको इसकी परमिशन देता है, इजाजत देता है, आप बिल्कुल करिए। आप धर्म स्थल बनाना ही है। स्कूल का मतलब ही क्या हुआ है ना माहिर साहब, वो अपने पूजा पाठ करने वहां पहुंच जाए, दूसरे धर्म के अपनी धर्म की आराधना करने पहुंच जाए, तो फिर क्या मतलब हुआ उसका? करते हैं आप लोग, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच आज ज्ञापन दे के आया है जिला शिक्षा अधिकारी को। अगर वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वहां पर जाकर। ठीक है धर्मेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? टीचरों को सस्पेंड करिए आप। ठीक है, आपको शर्म नहीं आती कि आप संस्कृति की बात करते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं? आप लोग शर्म आना चाहिए आपको। माहिर जी, बच्चों को नमाज पढ़ा रही है मैडम है। ठीक है धर्मेंद्र जी, नमाज पढ़ रही है। ठीक है तिवारी जी, बच्चों को सब बाहर निकाल। तिवारी जी, आपको कैमरे को दुरुस्त करेंगे जब तक मैं आपके पास लौटूंगा। धर्मेंद्र जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी ब्रजेश जी। धर्मेंद्र जी, इसमें आपको क्यों लगता है कि किसी एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? यदि नमाज पढ़ी जाएगी स्कूल में तो बाकी के धर्म वाले भी आके अपनी धार्मिक गतिविधियां शुरू कर देंगे, फिर पढ़ाई कब होगी? तो स्कूल में धार्मिक शिक्षा थोड़ी नहीं दी जाती। हाँ, तो समान होते हैं बच्चे। और चर्च चारों बना देते हैं सब, अपन यही काम करेंगे। तिवारी जी, आ रहा हूँ ना, धार्मिक चश्मे से क्यों देख रही कांग्रेस इसको? बच्चे किसी भी धर्म के हों, वो बच्चे हैं, और हमारा भारत का संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। और स्कूल तो शिक्षा का मंदिर है, वहां पर शिक्षा मिले सभी लोगों को, इसका प्रयास करना चाहिए। और मंदिर मस्जिद बने इबादत और पूजा करने के लिए। आप इबादत करिए मस्जिद में बैठकर, मंदिर में बैठकर पूजा करिए, घर पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सब लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। ये भारत का संविधान सभी को अधिकार देता है। और इस देश में इस समय सामाजिक सौहार्द बनाकर देश की विकास और उन्नति के विषयों को लेकर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, स्कूल में नहीं होना चाहिए, उन पर चर्चा नहीं, उसके लिए धार्मिक स्थान बने हुए मंदिर मस्जिद वहां जाके करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नमाज करनी हो या पूजा करनी हो, बिल्कुल आप अपने अपने मंदिर में करिए। हर जगह मंदिर मस्जिद बने हुए हैं, इबादत घर बने हुए हैं, बाकायदा आप अपने धर्म का अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करिए। और यही तो हमारे भारत के संविधान की खूबसूरती है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, एक दूसरे के धर्म के प्रति सद्भाव रखना, यही तो सहिष्णुता हमारे भारत की खूबसूरती है। लेकिन मुस्लिम विकास परिषद से हमारे यहाँ जुड़े हुए मोहम्मद माहिर साहब, वो कह रहे हैं कि स्कूल में नमाज पढ़ ली तो क्या आपत्ति हो गई? थानों में मंदिर बने हुए हैं, अदालतों में मंदिर बने हुए हैं, वहाँ संविधान की दुहाई नहीं दी जाती है। यदि किसी ने नमाज पढ़ ली, किसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आपत्ति उठा रहे हैं। आप ब्रजेश जी, जब आप लंच को आप पढ़िए ना, आपको पढ़ना चाहिए, लंच के टाइम पढ़िए, जो फ्री में पढ़िए आप। अगर आपका धर्म आपको उसकी परमिशन देता है आप बिल्कुल करिए। आप जी धर्मेंद्र जी, आ रहा हूँ माहिर साहब, आपके पास आ रहा हूँ, आपका ही सवाल उठाया मैंने। ब्रजेश जी, मेरा एक मानना है कि चाहे वो पूजा हो या इबादत हो, है तो ईश्वर की, उसी परमपिता परमेश्वर को सभी लोग याद करते हैं। तो मेरा तो साफ तौर पर एक इस भारत के नागरिक के नाते भारत के संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और जो भारत का संविधान हमको अधिकार देता है
उसकी पालना प्रत्येक हिंदुस्तानी को करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो। ये तो आपका व्यक्तिगत हो गया ना, नहीं, पार्टी का भी है। मत तो है कि टारगेट कर रहे हैं एक वर्ग को। नहीं, हमारी पार्टी का कहना केवल इतना है, सुनिए, हमारी पार्टी का कहना केवल इतना है, और मेरा भी कहना उतना कि आप किसी धर्म विशेष को लेकर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की बात ना करें। धार्मिक सौहार्द कैसे बने समाज में, इसके लिए बात करें। वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष से हो चाहे हिंदू पक्ष से हो, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, उस प्रत्येक व्यक्ति की कोशिश होनी चाहिए कि समाज में सामाजिक सौहार्द बना रहे और हम दोनों तो इस पर कार्रवाई एक होनी दूसरे के चाहिए धर्मों ना? का सम्मान स्कूल करें। में जिस तरह से धार्मिक गतिविधि हो रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ ये सब नहीं चलेगा, ऐसा आपका कहना है? जब दबाव आएगा तो कार्रवाई की जाएगी ना, जबकि असंवैधानिक कार्रवाई होगी। वो दबाव की उसमें कोई बात ही नहीं है। जब गलत काम करोगे तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये तो कांग्रेस के हमारे जो साथी जुड़े हैं, धर्मेंद्र शर्मा, वो भी कह रहे हैं कि उसके लिए मंदिर मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पे आप अपनी इबादत कीजिए, जो आप धर्म को मानते हैं उसकी इबादत कीजिए। स्कूल में क्यों? स्कूल में भी अगर हो रहा तो लंच के टाइम हो रहा है ना। अगर 5 मिनट का लंच के टाइम अगर कोई नमाज पढ़ता है तो आपत्ति क्या है? मेरा भी तो सवाल है ना। सवाल तो ये भी है ना कि फिर दूसरे लोग, धर्म के लोग आ गए वहाँ पूजा पाठ करने लगे, फिर पढ़ाई कब होगी? हाँ, तो और धर्म के भी शिक्षक है ना, और धर्म के भी बच्चे हैं। देखिए, भारत संस्कृति देश है। ये ऐसा दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ 24 घंटे किसी न किसी रूप में ईश्वर की आराधना होती रहती है। आप मुझे बताइए कौन सा प्रदेश होता है जब ईश्वर की आराधना नहीं होती हो? कहीं किसी न किसी रूप में होती है। कोई ना कोई समुदाय, कोई ना कोई धार्मिक लोग जो है होती है ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन सब लोग स्कूल में जाकर नहीं करते ना, जिस समुदाय के रहते हैं वो लोग। चाहते हैं आप सिर्फ एक प्रेशर की प्रोटेस्ट करके कि दूसरे सिर्फ हम देखें, कोई दिखे नहीं? ये तो आपका इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो गया ना आपका। लेकिन माहिर जी, किसी एक वर्ग को इजाजत दी जाए, बाकी को ना दी जाए। ये तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है ना। इजाजत अगर धार्मिक लोग कहें तो बात अलग है। ये तो राजनेता लोग हैं जो अपने वोटों के लिए सब सियासत कर रहे हैं। आज सनातन धर्म जो है आज राजनेताओं के हाथ में, उल्टे बदमाशों के हाथ में जा चुका 2014 से। सीधा आरोप है कि सियासी हो गया मामला, धार्मिक मामला नहीं बचा। धार्मिक लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन सियासत में फायदा उठाना इसलिए आपत्ति है। देखिए, कुछ घटित होगा तो चर्चा सब करें, सब अपनी राय देंगे। अब मेरा इतना सा कहना है कि कोई टीचर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, वो स्कूल टाइम में पढ़ाने की तनख्वाह लेता है या बीच बीच में नमाज पढ़ने की, पूजा पाठ करने का ब्रेक लेने की तनख्वाह लेता है? क्या वो छुट्टी लेकर के अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकता कि हम शुक्रवार को हम बहुत कट्टर नमाजी हैं, कट्टर हम मुसलमान हैं, हम मस्जिद में जाएंगे, हम घर पे दिन भर नमाज पढ़ेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे और नमाज पढ़ने जाएंगे स्कूल के टीचर? सुनिए भाई, आप लोग अपनी सहूलियत से सब बोलते हैं और काम करते हैं। मैंने तो ये भी पढ़ा कि मुसलमानों को सूद को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप बैंकों से ब्याज लेते हैं कि नहीं? तब कहाँ चला जाए? आप ही का सीख कर ले रहे हैं। अरे मैं बात कि सूद नहीं, हमारी किताब ये दावा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करके बोलिए प्लीज। मीठा मीठा गप ये नहीं चलेगा सर। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये नहीं चलेगा। आप समझ, सुनिए, चाहे शासकीय कार्यालय हो चाहे निजी कार्यालय, आप जिस ड्यूटी पर जाते हैं वो आपको अंजाम देना चाहिए। उसके बाद अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हम भी सहमत हैं, आप जाइए, आजान मिले, आप मस्जिद में पहुंचिए, वो आपका अपना निजी समय है। आप मदरसे में आप तो माहिर साहब, बात तो वही है ना कि रोका किसने? यदि कोई संवैधानिक अधिकार मिला है तो किसी ने रोका नहीं है ना। लेकिन जगह का वो है, क्या आप स्कूल में आप ड्यूटी करने जा रहे हैं लेकिन नमाज पढ़ रहे हैं? यदि किसी को अभिषेक करना है, किसी की आराधना करनी है तो वो छुट्टी लेकर कर लेता है। वो भी कहेगा साहब मेरे परिवार आ जाए तो मैं तो स्कूल में ही कर लेता हूँ। ये तो सरकार को नहीं मान रहा है। देखो साहब, छुट्टी लेकर के तीरथ चला जाए कोई हिंदू भाई, कोई संविधान को मानते होते तो सब ठीक रहता। संविधान नहीं मान रहे लोग। आपके सबसे महत्वपूर्ण नमाज होती है शुक्रवार। आप डंके की चोट, तनख्वाह कटवाइए, अपनी एक दिन की छुट्टी लीजिए, नो प्रॉब्लम। होती है, बाहर नहीं होती है। बता दूं मैं आपको, शुक्रवार की नमाज जो होती है वो घरों में नहीं होती है, वो सिर्फ मस्जिद में होती है, सिर्फ मस्जिद में।
लेकिन बाकी नमाजी एनी टाइम पढ़ लेते हैं सुविधा अनुसार। टाइम होता अगर समय अगर वहाँ वो समय इजाजत दे रहा है, वो जगह अगर इजाजत दे रही है तो नमाज पढ़ ली जाती है। तो जगह कहाँ से इजाजत दे रही, जहाँ पर वहाँ पर बच्चे अगर स्कूल के शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं तो तुम वहाँ पे नमाज पढ़ोगे और बच्चों को स्कूल के टीचर जो है बाहर निकाल देंगे, तनख्वाह लोगे गवर्नमेंट की और वहाँ पर नमाज पढ़ने चले जाओगे। अपने घर में जाइए, छुट्टी मनाइए, 5 वक्त के खूब नमाजी हो रही है, काजी हो जाइए। आप सर के बल खड़े हो जाएंगे तो विश्वास नहीं करूंगा मैं आपकी बात पे, इसलिए कोई ऐसा नहीं करता। आपकी टीचर ने करा तो है, आपकी टीचरों ने, और बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। वो तो स्कूल के शिक्षा का टाइम था, क्लास लेने का समय था। क्लास लेने के समय में आपकी टीचर जो नमाज पढ़ रही हैं और बच्चों को बाहर कर दे रही हैं, और जो मुस्लिम बच्चे उन्हें भी नमाज पढ़ाई जा रही है। कल से हम आ जाते हैं वहां पर, हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे, दुर्गा जी की आरती कराएंगे। अभी चैत की नवरात्रि आ रही है, घट स्थापना करवा देते हैं तुम्हारे स्कूलों में। तो स्कूलों में अब यही होने लगे, फिर शिक्षा के मंदिर को जो है तुम धर्म का अखाड़ा बना दो, फिर हमारे नाम से रो। चलिए, बहरहाल स्कूलों में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्कूल में शिक्षा का मंदिर है, वहाँ शिक्षा तक ही सीमित रखा जाए, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं सभी समाज के, सभी धर्म के, लेकिन किसी एक धर्म को इस आधार पर इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो नमाज़ पढ़ें। यदि ऐसा ही हुआ, इजाज़त मिली, तो बाकी के धर्मों के लोग भी जाकर यदि वहाँ पूजा पाठ करने लगेंगे, या जो वहाँ टीचर हैं, वहाँ जो बच्चे हैं, वो इस तरह से आराधना करने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर शिक्षा के मंदिर में शिक्षा कब मिलेगी। लेकिन सियासत है, सियासतदारों अलग सियासत कर रहे हैं और एक वर्ग अलग, उनको अनुमतियाँ चाहिए। तो निश्चित तौर पर संविधान के अनुसार इसमें वो कार्रवाई होनी चाहिए। यदि इजाज़त मिलती है, यदि आपको धार्मिक आराधना करनी है, तो एक स्थान निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह के स्कूल में कक्षा से बच्चों को निकाल कर नमाज पढ़ी जाए, निश्चित तौर पर कोई भी, चाहे भले ही धर्म प्रेमी हो या शिक्षाविद हो, इसको जायज़ नहीं ठहरा सकता। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।